हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया महीना शुरू हो गया है और हर किसी के अंदर पिछले 1-2 महीने से यही जद्दोजहद चल रही है कि मार्केट यहाँ पे बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ जाती है जिससे मार्केट पैनिक कर जाती है। और पिछले 1-2 महीने के अंदर हमने अच्छे खासे झटके देखे, क्या है वो, अगर हम बात करते हैं ईरान इजराइल की या बड़े हैक की या यूएसए के अंदर बहुत उथल पुथल हो रखी है। तो ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके आज जो मेरे पास चार्ट है ना कहीं वो यही बताता है कि ये महीना हमारी एक नई बुल रैली की शुरुआत करता दिख सकता है। अगर ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर तो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ पे अच्छा करती दिख सकती है और यहाँ से एक नया ट्रिगर आपको या एक नई जान जिसे कहते हैं पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आती दिख सकती है। इसके अलावा महीना शुरू हो रहा है तो हम 5 कॉइन भी शेयर करेंगे जो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न हमें बना के दे सकते हैं। और इसके अलावा बिटकॉइन कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और हमें क्या टारगेट लग रहे हैं, क्या ये 80-85 हज़ार डॉलर को इस महीने छू सकता है और इसकी संभावना कितनी है और पीछे लोगों ने क्या क्या बोला हुआ है इसके बारे में, 1 लाख डॉलर क्या जा सकता है, तो इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर और उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ में आखिरी तक बने रहोगे, हमारा भी साथ दीजिए। सिचुएशन कैसी भी हो, लोकेशन यही मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। और ये इंटरेस्टिंग चार्ट जो लेके आता हूँ ना, वो इसलिए नहीं लेके आता हूँ कि सिर्फ देखो और यहाँ पे भूल जाओ। इनको रिकॉर्ड में रखो और यहाँ पर कौन कौन से चार्ट सही निकले हैं, किन को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करा करो। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक और वीडियो देखी और चलो भैया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्पून फीडिंग जो है ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो लगातार सीखता है, गलतियों को सुधारता है, वही अच्छा यहाँ पे करता दिख सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्र ज़रूर रखिए और छोटे मोटे झटकों से डरो नहीं। लेकिन यहाँ पर पिछले 1-2 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर पैनिक क्यों रहा और बिटकॉइन के अंदर अभी क्या चल रहा है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, परसों जो न्यूज़ निकल के आई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको कन्विक्शन हो गई है एक केस के अंदर और उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट के अंदर पैनिक थोड़ा सा देखने को मिला। और उसका एक रीज़न था कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो प्रो लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भैया वो आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी को उससे फ़ायदा होगा। और यहाँ पर कन्विक्शन से थोड़े लोग नाराज़ हो गए, तो टेम्परेरी जो उससे रिलेटेड कॉइन थे, मीम कॉइन भी थे, उनके अंदर भी थोड़ा शेक देखने को मिला। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कल जो है 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई और जिसको हमें समझना चाहिए। पहली चीज़ जो निकल के आई कि मेट गॉक्स, आपको याद होगा, जापान का एक्सचेंज था जो कि हैक हो गया था 2014 के अंदर और उसकी वजह से आज तक लोग यहाँ परेशान हैं जिनका उनके वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी थी। और इससे बढ़कर अभी जो 1,40,42,000 बिटकॉइन वो लेके बैठे हुए हैं, उम्मीद की जा रही है कि भैया इस साल अक्टूबर तक वो जो है रिलीज होते दिख सकते हैं। और वो होगा तो मार्केट के अंदर एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, या लोग जिन्होंने 2014 में खरीदे होंगे तो अगर उनको 2024 में 10 साल बाद सेलिंग के लिए मिले, और 2014 में था 500,000 डॉलर का बिटकॉइन और आज है लगभग 70,000 डॉलर का बिटकॉइन, तो लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं कि सेलिंग यहाँ आपको होती दिखेगी। ये एक बड़ा रीज़न है जो ओवरऑल निकल के आया पिछले 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने बिटकॉइन मूव किए। लेकिन जापान की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जापान के एक्सचेंज से हम ऑलरेडी परेशान थे और कल एक और जो है एक्सचेंज DMM की बात करते हैं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है जापान के अंदर। 350 या 300 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन फिर दोबारा से हैक हो गए वहाँ पर और लगभग 4,500 बिटकॉइन वो बनते हैं। उसने यहाँ पे दोबारा से पैनिक ट्रिगर किया और मार्केट थोड़ी शेक हमें होती दिखी। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। ये था टेम्परेरी जो कल पिछले 1-2 दिनों के अंदर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली। और एक और बात, ट्रंप के यहाँ पर कन्विक्शन के बाद में जो बाइडन अभी अपना वीटो किया है कि जो
जो कहते हैं ना बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है अपना क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर सकते हैं, उसका उनके ऊपर वीटो कर दिया और उससे भी कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं, यार ये पता नहीं क्या करने वाले हैं अगर ये आ गए तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों की वजह से शॉर्ट टर्म में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर बिटकॉइन की थी मंथली क्लोजिंग, उसका भी प्रेशर था, एक्सपायरी भी हो रही थी फ्राइडे की, मंथली ऑप्शंस की एक्सपायरी देखते हो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर थी, उसका प्रेशर था और ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब काम की बात अगर करते हैं तो अब नया हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन ये वीकेंड है। इसके अलावा जब हम मंडे जाएंगे यानी कि 3 तारीख से माहौल दोबारा आपको बनता दिखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों के बीच में जो बिटकॉइन के ETF हैं वो तो कहीं और ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन ETF को देखते हैं तो 14वां वर्किंग डे अगर देखें लगातार पिछले 2 हफ्तों के अंदर अगर हम देखते हैं 2-3 हफ्तों के अंदर लगातार यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव इनफ्लो था, यानी कि लगातार बाइंग हो रही थी और खासकर ब्लैक रॉक यहाँ लगातार बाइंग कर रहा है और उसके जो म्यूचुअल फंड है अपॉर्चुनिटी फंड उसके लिए वो बाइंग कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है और $70,000 के रेट के आसपास कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा होगा? इसलिए तो नहीं कर रहा होगा ना कि भैया उसको वो $30-35,000 देख रहा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्यूमुलेशन या बाइंग हो रही है अभी भी $70,000 के नीचे। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बिटकॉइन के लिए $69,000 है। हम उम्मीद कर रहे थे $69,000 से ऊपर क्लोज करे तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिनारियो बनता, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ऊपर ये क्लोज कर पाया। लेकिन उसी टाइम पे आ गई जापान वाले जो एक्सचेंज की न्यूज़ और उसकी वजह से हम मार्केट $1,000-1,500 टूट गई। तो कह लीजिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो ये लेवल पे आता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको असली खेल देखने को मिलेगा और हमें लगता है 73, 74, 75,000 जो जोन है जहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का हमारा टारगेट भी है या ऑल टाइम हाई, ये जल्दी इस महीने में छूता दिख सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि यहाँ पर $83,000 जो इसका हम अगला टारगेट लेके चल रहे हैं, फिबोनाची की रेशियो 1.2 की बात करते हैं या आप PI साइकिल चार्ट की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है ये टारगेट हमें इस महीने में छूते दिख सकते हैं 80 से $83,000। और यहाँ पे जो और लोगों की प्रिडिक्शन की बात करते हैं, रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, वो तो बोलते हैं जून के अंदर, या बहुत सारे और लोग हैं वो कह रहे हैं कि $1,00,000 भी आपको जून के अंदर बिटकॉइन का प्राइस होता दिख सकता है। हम $1,00,000 की बात तो नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये लेवल $83,000 इस महीने में हमें छूता दिख सकता है। अगर हम मंथली बात करते हैं, ओवरऑल देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि जून का महीना कैसा करता है तो क्या निकल के आता है। अगर मैं पीछे के डाटा की बात करता हूं, यहाँ पे अगर जो हमारे सामने डाटा निकल के आता है अगर उसको कंसीडर करते हैं तो मिला जुला रहा, जो अगर पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो मिला जुला रहा है। यानी कि आप देखो कि ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर पिछला साल अच्छा था, लेकिन उससे पिछले 3 साल बहुत बुरे थे, 2021, 20, 22, और यहाँ पर ऐसे बुरे नहीं थे कि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हमें देखने को मिली हो। लेकिन अगर हम बुलिश की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल डिजिट के अंदर ज़्यादातर रिटर्न रहे हैं, तो मिक्स रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट के अंदर सिनारियो बन रहा है तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर कंटिन्यू रहना चाहिए मोमेंटम। ओवरऑल देखते हैं तो इससे एक फेयर आइडिया नहीं लग पाता है कि, क्योंकि अगर आप देखते हो कि ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ अच्छा करती दिख सकती है। पिछला साल अच्छा रहा, उससे पिछले 3 साल बुरे रहे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हाफिंग का ईयर रहता है उसके अंदर भी जो है आप देखोगे जो है मार्केट ज़्यादा बड़ी नेगेटिव नहीं रही है। क्या हम 2020 के अंदर बात करते हैं 3% डाउन थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हम 2016 की बात करते हैं 27% यहाँ पे पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर पैनिक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा प्रेशर हमें नहीं देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे CPI की डेटा जो है अभी रिलीज़ होना है या इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, तो ऐसा लगता है माहौल पूरा बन सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन इन सबको छोड़ दें यहाँ पर तो बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट है और वो है 65,000, जो कि यहाँ पर इस टाइम पे निकल के आ रही है। और उसका एक बड़ा रीज़न है वो है कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेशियोज निकल के आ रही हैं। अगर आप देखते हो, अगर मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं
तो इस टाइम पे $65,000 पे 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आ रही है। 21 डे मूविंग एवरेज फिलहाल $67,000 के आसपास को सपोर्ट दे रहा है। अगर बुरे हालात में $65,000 पे आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है, और अगर हम देखते हैं बुरे हालात में $60,000 के नीचे आ जाए तो जो अभी चार्ट में शेयर करने वाला हूं और ऑल्ट कॉइन्स आपको अच्छे रेट पे मिले तो समझ लीजिएगा शायद ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अब इसको समझिए, बीच नीचे तक कहाँ तक आ सकता है वो समझ में आ गया होगा। हम $83,000 बिटकॉइन का प्राइस लेके चल रहे हैं इस महीने के अंदर, वो भी आपको एक आइडिया लग गया होगा उसके पीछे के रीज़न क्या है। लेकिन यहाँ पर 3-4-5 कॉइन भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास चार्ट है उसको समझिएगा। मेरे पास एक्चुअली में आपके लिए 2 चार्ट हैं, दोनों चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग है, और एक चार्ट हमने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसके अंदर मार्केट कैप की बात करते हैं, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप की, लेकिन बिटकॉइन को हटा के। अगर उसके अंदर क्या निकल के आता है 0.618, जो कि फिबोनाची के इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर आपको याद होगा जब बिटकॉइन 49,000 0.618 की रेशियो पार करी थी, सबसे पहले जब बिटकॉइन के ETF आए थे वो एक रिजेक्शन मिली थी, लेकिन जब उसको उसने पार किया तो हमने विद इन नो टाइम शॉर्ट पीरियड के अंदर ही बिटकॉइन को $70,000 से ऊपर जाते देखा। तो ये कमाल करती है, जब ये रेजिस्टेंस का काम करती है तो अच्छा करती है, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट करता है तो बिटकॉइन बहुत अच्छा करता है। या ओवरऑल कहीं और भी इंस्ट्रूमेंट आप लगाओगे कॉइन्स अच्छे या स्टॉक अच्छे करते दिखते हैं। यहाँ पर फिबोनाची की रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट या गोल्डन रेशियो मानी जाती है। अब इसकी बात करते हैं तो पिछली बार अगर हम 2016-17 के अंदर जब इसने ब्रेकआउट किया था तो फिर हमने मार्केट को बहुत अच्छा करता देखा था, और ओवरऑल पिछले अगले 1-1.5 साल के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ने मल्टीपल टाइम्स 50-50 100 गुना रिटर्न दिए कई कॉइन्स ने। सेम ही चीज हमारे साथ में हुई, ये हुई ऑलमोस्ट 2020-21 के अंदर जब इसने ब्रेकआउट किया। फिर हमने बिटकॉइन को $64,000 लगता देखा, और बहुत सारे कॉइन्स ने अच्छा करते दिया, जैसे डॉट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इथेरियम हो गया, जो भी बड़े कॉइन्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा किया और मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया। लेकिन 2016-17, 2020-21 के जो बुल रन में एक फर्क था कि यहां पर जो फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, 2020-21 में तो उसने एक बार में ब्रेकआउट कर दिया था। लेकिन 2016-17 और 2020 अगर मैं बात करता हूं 23-24 या 24 की, तो यहां पर फिलहाल इसको एक रेजिस्टेंस मिली फिबोनाची की, और वो मिलती है यूजुअली, और उसको जब पहली अगर हम सिमिलरली देखते हैं तो वहां आया और रिजेक्ट हुआ पहले बार, लेकिन दूसरी बार जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमने 2-3 महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन्स को धूम धड़ाका करते देखा। फिर थोड़ी करेक्शन आई जो कि आती ही है, और फिर लेकिन हायर हाई ही मारता चला गया। अगर सेम ही सिचुएशन को देखते हो, यहां पर पहली बार इसने ब्रेकआउट किया, कोशिश की, वहां रिजेक्ट हुआ फिबोनाची का जो फिबोनाची की रेशियो से। फिर जब दोबारा से अगर मार्केट कैप की बात करते हैं बिटकॉइन को हटा के, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब रहा है। अब इसका मतलब ये कहने का है कि अब उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। इस टाइम पे मार्केट 1 ट्रिलियन है, हम उम्मीद करें कम से कम यहाँ पे 2 से $2.5 ट्रिलियन तक ये जा सकती है। अगर ये यहाँ से डबल ट्रिपल होती है क्रिप्टो मार्केट कैप, तो आप समझ लीजिएगा ओवरऑल कॉइन्स, जो बड़े कॉइन्स, छोटे कॉइन्स आपको मल्टीपल टाइम अच्छा करते दिख सकते हैं। और इस बुल रैली अगला 1-1.5 साल के लिए समझ लीजिएगा ये एक ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे चार्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके अंदर हमने बिटकॉइन यानी कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर इचिमोको क्लाउड या गोल्डन क्रॉस आपका बनता है। अगर गोल्डन क्रॉस की बात करते हैं यहाँ पर, तो ब्लू लाइन और रेड लाइन जब क्रॉस ओवर करती है, और ये हमने शेयर किया था जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था, उसके बाद जनवरी के अंदर मार्केट ने अच्छा करना शुरू किया था, और पहले हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है। तो ये इंडिकेटर्स बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन इसके अंदर फिबोनाची की रेशियो या तो रेजिस्टेंस निकल के आती है या सपोर्ट का काम करती है, और फिलहाल के लिए ये लगातार यहाँ पे बिटकॉइन के लिए सपोर्ट का काम कर रही है ये फिबोनाची की रेशियो। तो ये कमाल होता है, ओवरऑल मार्केट क्रिप्टो मार्केट कैप को इस टाइम पे सपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है और लगातार यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ से नीचे मार्केट नहीं गिरनी चाहिए, और यहाँ से एक बड़ा पंप आपको आने वाले टाइम के अंदर लेती दिख सकती है। और गोल्ड
गोल्डन अगर क्रॉस की बात करते हैं, जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद 1-2 महीना मार्केट पंप करती है, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करती है और उसके बाद हम एक बड़ा मूव लेते देखते हैं। और ये पहले भी कई बार, पिछले अगर 2 बार की बात करते हैं तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो इतने सारे चार्ट्स, इतने सारे इंडिकेटर यही इशारा कर रहे हैं कि शायद जून या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई, ये 1-2 महीने हो सकते हैं एक बड़े बुल रन को ट्रिगर करने के, या एक बड़े बुल रन जिसको हम एक्चुअल में कहते हैं कि यहाँ पे एक फोमो बनता या क्रिएट होता दिख सकता है, वो ये 1-2 महीने आपको हो सकते हैं। और इसके अलावा ये मत भूलिएगा, बिटकॉइन की जब भी हाफिंग होती है उसके 1-2 महीने बाद से माहौल बनना शुरू होता है। और अप्रैल में हाफिंग हुई थी, अप्रैल गया, मई गया, अब जून जुलाई, ये अगले 1-2 महीने के अंदर ये भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो मार्केट के अंदर एक बड़ा बुल रन ट्रिगर हो सकता है। इतने सारे इंडिकेटर, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें जो कॉइन्स हैं वो एक अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, तो क्यों ना उनका फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से यहाँ पे कोशिश करो समझने की और उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमने जो गलतियां करी हैं वो आप ना करो, वो कोशिश करते हैं। और इसके लिए आप हमारा साथ तो दीजिए ना। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि 2-2.5 साल आपने बिता लिए, बहुत टफ देख लिए, तो अगला 1-1.5 साल छुटमुट ये 1-2 महीने ऊपर नीचे होते रहेंगे, उनको अगर नज़रअंदाज कर सको तो ऐसा लगता है अगला 1-1.5 साल आपके लिए ज़बरदस्त हो सकता है। तो हमारी वीडियो को भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए यार। इतने तो हम भी जो है आपसे उम्मीद कर सकते हैं ना। ये तो थी जो हम समझ रहे थे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर खेल हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ 5 कॉइन की, और इन 5 कॉइन्स के अंदर इथेरियम को इस महीने इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हमें ऐसा लगता है इथेरियम के ETF इस महीने या अगले महीने की शुरुआत में आते दिख सकते हैं। जो लोगों का, एक्सपर्ट का कहना है या ब्लूमबर्ग एनालिस्ट का कहना है, उनका कहना है कि भैया 4 जुलाई तक जो है इथेरियम के ETF आते दिख सकते हैं। लेकिन 4 जुलाई से पहले इथेरियम यहाँ पे हमें अच्छा करता दिख सकता है, और हमें पर्सनली लगता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई छुएगा या उसके पार जाएगा तो इथेरियम भी हमें लगता है वो फॉलो करता दिख सकता है। तो इस महीने के अंदर हम इथेरियम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये 3500 या 3350, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रेशियो वही खतरनाक वाली 0.618, वहाँ मिल जाए तो एंट्री छोड़िएगा मत। ऐसा लगता है ये आने वाले टाइम के अंदर बड़ा अच्छा करता दिख सकता है। इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस है $4020, $25, जो कि 0.786 रेशियो आती है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। तो इथेरियम सबसे पहला कॉइन आपके पास होना चाहिए और कोई शक नहीं है। और हमें लगता है ETF आएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा आता दिख सकता है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से डबल का पोटेंशियल रखता है, $7,500 से $10,000 भी आता दिख सकता है। और जो अभी बातें निकल के आ रही हैं, DBS सिंगापुर का एक बड़ा जो है बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक, वो भी इथेरियम को होल्ड करता है। और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो इथेरियम की ETF लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पे कंपटीशन होने लग गया है। S1 फॉर्म जो रह रहा है उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो इथेरियम ETF की भी ट्रेडिंग आपको होती दिख सकती है। उसके अंदर भी ये निकल के आ रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जो इथेरियम की फीस को लेके भी यहाँ पे कंपटीशन होना शुरू हो गया है कि कौन सबसे ज़्यादा कम रखेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। तो ये खेल जो चल रहा है इथेरियम के चारों ओर, यहाँ पे चीज़ें होती दिखेंगी और इथेरियम के चारों ओर चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं पैसा नया आता दिखेगा, माहौल बनेगा, तो इथेरियम अच्छा करता दिख सकता है। तो सबसे पहला कॉइन इथेरियम आपके पास में इस बार होना चाहिए। और इथेरियम के बेस पे लेयर 2 कॉइन की बात करते हैं। क्या है, आप ARB ले लो, मेंटल ले लो, मैटिस ले लो, बहुत सारे कॉइन्स हैं, पॉलीगॉन मैटिक ले लो। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, उसके अंदर हमें यहाँ पे माहौल बनता दिख सकता है। OP की बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर $2.25 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है। और हमें लगता है इमीडिएटली 3.1 से लेके $3.8 इसके इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं, जो कि अगले 1-2 महीने के अंदर छूते दिख सकता है। यानी कि 50 से 100% का पोटेंशियल ये शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर इथेरियम माहौल बनेगा तो इथेरियम बेस्ड इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं वो भी अच्छा करते दिख सकते हैं। और ये भी मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग टर्म में भी देखे
जा सकता है। इथेरियम, ओपी, ये लॉन्ग टर्म में भी आपको एक अच्छा कॉइन बन के निकल के आ सकते हैं, अच्छे रिटर्न देके जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे कॉइन की, XAI, इसके अंदर लगातार देखो अभी मार्केट थोड़ी यहाँ पे पैनिक के अंदर थी, लेकिन ये जो है ज़्यादा टूट नहीं रहा है, तो इसके अंदर यह कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो XAI अगर आपको $0.68 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री है, एक वहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ये $0.7877 पे भी मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। हमें लगता है एक ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल सकता है और ये $1 से लेके 1.3 तक आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है, बाइनेंस लॉन्चपैड पे लॉन्च हुआ था, सागा। यहाँ पर अगर उसकी बात करते हैं तो इमीडिएटली इसकी अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो $2.3 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाइएगा। लेकिन ऐसा लगता है ये 3.4 से लेके 4.5 आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन बाइनेंस लॉन्चपैड पे हुआ था, कुछ चीज़ें इसके अंदर वर्किंग डेवलप होती दिख रही हैं, तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। और ऐसा लगता है यहाँ से 50 to 100 बल्कि 200% का भी रिटर्न आपको ये देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ मानता को हमने बहुत कभी भी शेयर नहीं किया, लेकिन हम इसको जिस हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। इमीडिएटली $1.7 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $1.5 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमें ऐसा लगता है कि इमीडिएटली अगर टारगेट की बात करते हैं 2.3 से लेके $2.9 इसके शॉर्ट टू मिड टर्म में जो है टारगेट हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो जितने भी सारे कॉइन्स हैं ये आपको अगले 1 से 2 महीने के अंदर 50 से 100% का पोटेंशियल रखते हैं, दे के चले जाएं। तो यहाँ पे आप भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इमोशनल मत होइएगा, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करने पे फोकस कीजिएगा, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हुए हो तो यहाँ पे जैसा मैंने चार्ट्स बता रहे हैं, जैसे सिग्नल आ रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल अच्छा करता दिख सकती है और उम्मीद करता हूँ आपका पोर्टफोलियो भी इन फ्यूचर अच्छा करता दिखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।